जय हिंद दोस्तों, मैं शैलेश कुमार श्रीवास्तव आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग बहुत ही एग्ज़ाम के दृष्टि से, जैसा कि जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है और एनटीपीसी का भी, तो आइए हम लोग आज फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हर एक एग्ज़ाम में आपको लगभग 1 नंबर का पूछा ही करता है। आज हम लोग तापमान मापने के पैमाने, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें आप सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन और रेमर जो पैमाना होता है उसमें हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, इसके बारे में आज जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोग कैसे इसको चेंज करते हैं, इसके बाद हम लोग इस पर MCQ लेकर के आए हैं। MCQ बारी बारी से करेंगे और कुछ बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों तापमान मापने के पैमानों के बारे में हम लोग आज समझेंगे। इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। ठीक है दोस्तों, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में आज हम लोग समझते हैं कि क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में लगभग एग्जाम में पूछा करता है और बहुत सारे लोग इस पर नहीं बना पाते हैं। तो आइए आज हम लोग इसके बारे में डिटेल जानकारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों तापमान को मापने के लिए अलग अलग पैमाना है, जिसमें एक सेल्सियस पैमाना है, एक फारेनहाइट पैमाना है, एक केल्विन पैमाना है और एक र्यूमर पैमाना है। ऐसे पैमानों में 3 पैमाना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें पहला आता है सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस पैमाना। इसके बाद दोस्तों दूसरा होता है फारेनहाइट, और तीसरा होता है दोस्तों केल्विन। ये 3 पैमाने जो होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन एक और हम आपको बताने जा रहे हैं, र्यूमर पैमाना। कभी कभी र्यूमर पैमाना से भी प्रश्न आपको कर दिया जाता है। तो आइए हम लोग चारों पैमानों के बारे में समझेंगे कि इसमें कैसे क्या होता है और कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि जल एक ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इसीलिए जल पर ही, जल का ही हिमांक बिंदु और बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक बिंदु को मान करके मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट इसमें माना जाता है, और इसी को लेकर के इस पैमाने में मतलब स्केल्स का निर्माण किया गया है। तो आइए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जल का जो हिमांक बिंदु होता है, हिमांक बिंदु वो दोस्तों होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि सेंटीग्रेड में बात की जाए तो। और इसका क्वथनांक बिंदु क्या होता है, क्वथनांक। तो हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु, इसको बोलते हैं दोस्तों फ्रीजिंग पॉइंट FP, और इसको बोलते हैं दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट BP। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे जल को ही इसमें क्यों लिया आता है दोस्तों, क्योंकि जल प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो जल का हिमांक बिंदु कितना होता है और जल का क्वथनांक बिंदु कितना होता है। तो जल को हिमांक बिंदु को मिनिमम माना गया है इसमें, और क्वथनांक बिंदु को जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको मैक्सिमम माना गया है। ठीक है, तो इसको सेल्सियस पैमाना में कितना मानते हैं हम, जल का हिमांक बिंदु कितना होता है, तो दोस्तों 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और इसका बॉइलिंग जो पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसको कितना बराबर भागों में हम बांटेंगे कि यह प्रत्येक भाग जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं बराबर भाग, बराबर भाग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर चूंकि हमने अभी बताया आपको कि सेल्सियस पैमाना में जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो इसको हम 100 बराबर भागों में बांटेंगे, तब जाकर के हर एक भाग 1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, इसीलिए 0 से यानी मैक्सिमम में से मिनिमम वाला माइनस करेंगे तो उतना बराबर भागों में बांट दिया जाएगा, तो प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, इसे सेल्सियस कहते हैं या सेंटीग्रेड कहते हैं। अब फारेनहाइट की बात करें दोस्तों, तो फारेनहाइट में जो जल जमता है यानी उसका हिमांक बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 32 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है,
आप ध्यान देंगे कि जल का हिमांक बिंदु सेल्सियस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उसका फ़ारेनहाइट, चूँकि ये पैमाना अलग हो गया, तो इस पैमाने में जो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल जो है जमता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। और इसका जो क्वथन बिंदु है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दोस्तों, ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, यानी जल जो है खौलता है, उबलता है, उसका बॉइलिंग जो पॉइंट होता है जल का वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, लेकिन जब बात करेंगे कि फ़ारेनहाइट में, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर जो वैल्यू होता है फ़ारेनहाइट में वो होता है 212। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, यदि एग्जाम में आपसे पूछ देता है कि जल का हिमांक बिंदु कितना होता है सेल्सियस में, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आंसर होगा। यदि फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है दोस्तों, और क्वथनांक बिंदु जब पूछता है बॉइलिंग पॉइंट, तो सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और उसके बराबर इक्विवेलेंट जो वैल्यू होता है फ़ारेनहाइट में वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो अब इसमें मैक्सिमम में से मिनिमम वाला माइनस करेंगे दोस्तों, तो 180 आएगा। कहने का मतलब कि जो फ़ारेनहाइट का पैमाना है उसको 180 बराबर भागों में जब हम बांट देते हैं, ठीक है, तो प्रत्येक भाग आपका क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि इसको मैक्सिमम में से मिनिमम में माइनस कर दिया, तो आपका 180 बराबर भागों में बट गया। ठीक है, अब बात करते हैं केल्विन की। तो केल्विन में इसका वैल्यू कितना होता है, जल कितना डिग्री पर, कितना केल्विन पर क्या होता है दोस्तों, मतलब जमता है, तो ये होता है दोस्तों 273 केल्विन। ठीक है, लेकिन एक बात गौर करने वाली है दोस्तों कि केल्विन में कभी भी डिग्री का जो प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि केल्विन जो होता है ताप का एसआई मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप जो है ध्यान रखेंगे कि सेंटीग्रेड में डिग्री सेंटीग्रेड होगा, फ़ारेनहाइट में डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, र्यूमर में डिग्री र्यूमर होगा, लेकिन केल्विन में कभी भी डिग्री शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, डिग्री नहीं लिखा जाता है, केवल केल्विन पढ़ा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद 273 केल्विन पर जल जो है जमेगा, यदि केल्विन में बात की जाए तो, और 373 केल्विन पर क्या होगा, जल खौलने लगेगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 373। यदि 373 में से 273 हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 100 बचेगा, यानी 100 बराबर भागों में इसे बांट दिया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे र्यूमर पैमाना की, तो इसको भी 0 डिग्री र्यूमर पर जो है पानी क्या होता है, जमता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये खौलता कितना डिग्री पर है, तो ये होता है 80 डिग्री रोमर पर। ठीक है, तो इसे 80 में से 0 माइनस कर देंगे दोस्तों, तो इसे 80 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब है दोस्तों कि आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, कि आप जो है जितना भी जल का हिमांक बिंदु अलग अलग पैमानों में देख रहे हैं ये सब इक्वल है, यानी 0 डिग्री जो सेंटीग्रेड होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, 273 केल्विन के बराबर है, 0 डिग्री र्यूमर के बराबर है। ठीक है, वहीं जब बात की जाए बॉइलिंग पॉइंट की जल की, तो जल का बॉइलिंग पॉइंट यदि आपको सेंटीग्रेड पैमाना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, केल्विन में 373 केल्विन होगा, और आपको र्यूमर पैमाना में 80 डिग्री र्यूमर होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका फॉर्मूला, इन चारों में संबंध क्या होगा, तो संबंध को बताने के लिए दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, और उसी फॉर्मूला से क्या करते हैं हम कि निकाला करते हैं कि कितना जो फ़ारेनहाइट है तो उसका सेंटीग्रेड में वैल्यू कितना होगा, या र्यूमर में वैल्यू कितना होगा, या केल्विन में वैल्यू कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री रोमर एवं केल्विन पैमाना में संबंध। ठीक है दोस्तों, तो तीनों में संबंध क्या है, तो हमने बताया कि सेंटीग्रेड जो होता है दोस्तों वो 0 से चालू होता है, उसका मिनिमम पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल क्या होता है, जमता है, और इसे कितना बराबर भागों में अभी बांटे थे हम,
तो 100 बराबर भागों में, यानी जो उसका मिनिमम पॉइंट इसमें माइनस करना होता है और जितना बराबर भागों में इसे बांटते हैं उसको बटा में कर देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों फ़ारेनहाइट में कितना माइनस करेंगे 32, क्योंकि इसका मिनिमम पॉइंट था 32 और इसे 180 बराबर भागों में बांटे थे। ठीक है, और इसके बाद केल्विन में -273 करेंगे, क्योंकि इसका मिनिमम पॉइंट था, जल जमता है केल्विन पैमाना में 273 पर और 373 पर खोलता है, तो इसे 100 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, और जहाँ तक रोमर पैमाना की बात है दोस्तों, तो R-0 अब बटा में इसे 80 बराबर भागों में बांटते हैं, क्योंकि इसका मैक्सिमम पॉइंट 80 होता है, तो 80 में से 0 माइनस करेंगे तो 80 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये कैसे इसको और शॉर्ट फॉर्मेट किया जा सकता है। आप नीचे देख रहे हैं दोस्तों, सभी 20 से कैंसिल हो सकते हैं, 20 से विभाजित हो सकते हैं, तो ये 20 पाँचे 100 हो गया, ये 20 नवा 180 हो गया, ये 20 पाँचे 100 हो गया, ये 20 चौका 180 हो गया। जब सब कट रहा है 20 से तो सबको कटा देंगे और इसको छोटा फॉर्मेट में हम करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर C में से 0 माइनस करेंगे तो C होगा, अब बटा में 5 हो जाएगा। इसके बाद इक्वल टू हो जाएगा F-32 अब बटा में 9। ठीक है, इसके बाद क्या होगा दोस्तों, K-273 अब बटा में 5। ठीक है, अब बराबर R, और R में से 0 माइनस करेंगे दोस्तों तो 0 होगा, अब बटा में 4। ठीक है, तो आपका तीनों पैमाना का ये जो सूत्र है यही आपका संबंध निकल करके आया। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, किसी भी एग्जाम के लिए आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए, और यह फॉर्मूला आपको याद नहीं है यदि, तो आपका इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर रखना चाहिए कि र्यूमर पैमाना में, केल्विन में, सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में उसका मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट कितना होता है, मतलब सभी पैमानों में जल कितना डिग्री पर जमता है और कितना डिग्री पर खौलता है, मतलब उबलता है। ठीक है, यानी उसका फ्रीजिंग एवं बॉइलिंग पॉइंट आपको याद रहेगा तो आप इस फॉर्मूला को अपने से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम थोड़ा सा और सेंटीग्रेड में और केल्विन पैमाना में, ठीक है दोस्तों, इन दोनों में देखेंगे तो दोनों में संबंध नीचे 5-5 है, तो दोनों को शॉर्ट और कैसे किया जा सकता है, तो C बटा में 5 अब बराबर K-273 बटा में 5। ये 5-5 दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब कैंसिल हो जाएगा तो C बराबर K-273 बचेगा, या K बराबर हो जाएगा 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आप दोस्तों, हमको पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ना बहुत सारे एग्जाम में लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक के एग्जामों में आपको बदलने के लिए इस फॉर्मेट का आता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और अब जो है हम लोग तैयार हो गए हैं और अब हम लोग MCQ पर चलेंगे कि कैसे चेंज किया जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग MCQ की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। ठीक है, तो आपको याद होगा दोस्तों कि यहाँ पर थोड़ा सा भुलवाने के लिए प्रश्न कर दिया गया है। ठीक है, जल का घनत्व आप पढ़े होंगे कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। कितना डिग्री पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। लेकिन आप जो है यहाँ पर आपको फ़ारेनहाइट में सब वैल्यू दे दिया है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग तो ऑप्शन ए को ध्यान में नहीं देंगे कि फ़ारेनहाइट है कि सेल्सियस है, और ऑप्शन ए मार करके क्या करेंगे, आप बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला जो आप आंसर लगाते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि 4 जो वैल्यू होता है डिग्री, वो सेल्सियस पैमाना में होता है जल का अधिकतम घनत्व। ठीक है, तो अब आप फ़ारेनहाइट में कभी उसका वैल्यू याद नहीं किए हैं और सेंटीग्रेड में आपको वैल्यू याद है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे इसमें कि सेंटीग्रेड में जब वैल्यू आपको याद है तो उसको कन्वर्ट कर देंगे फ़ारेनहाइट में, क्योंकि कन्वर्ट करने के लिए अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया है। तो आइए हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं कि जो जल का अधिकतम घनत्व जो फ़ारेनहाइट में होगा वो कितना होगा। ये थोड़ा सा घुमा कर प्रश्न दिया गया है, सीधा सीधा न दे करके यहाँ पर आप
याद किए हैं सेंटीग्रेड में, लेकिन दे दिया है फ़ारेनहाइट में। लेकिन हमको जब पता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो जब हमको एक फॉर्मेट में याद है तो दूसरा फॉर्मेट में हम निकाल लेंगे, हमको फॉर्मूला याद है, ठीक है। तो आइए हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों डिग्री सेंटीग्रेड का मान जो दे दिया गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड हमको पता है, तो फ़ारेनहाइट बराबर वाट, यानी फ़ारेनहाइट में कितना उसका वैल्यू होगा, इसको निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग जैसा कि अभी बताया कि C/5 आप बराबर F माइनस 32 आप बटा में 9, ठीक है। तो जिसमें जिसमें हमको निकालना होता है उसी को सिर्फ बराबर करते हैं। ऐसे तो चारों पैमाना में हमने संबंध बतलाया, लेकिन आपको सेंटीग्रेड में वैल्यू दिया रहेगा, फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए दिया जाएगा, तो आप सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को आपस में बराबर करेंगे। आपको सभी से कोई लेना देना नहीं है, आप जिसको जितना पूछा जा रहा है बस उतना ही काम कर देना है, ठीक है। तो हम सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना को आपस में बराबर कर दिए, यही दोनों का वैल्यू होता है, ठीक है। और अब क्या करेंगे दोस्तों कि सेंटीग्रेड में हमारा वैल्यू दिया हुआ है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेंटीग्रेड C के जगह पर 4 कर देंगे, अब बाकी F का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो C के जगह पर 4 करके देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 4 रख दिए, अब बटा में 5 F माइनस 32 बटा में 9, ठीक है। तो आप इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 5F माइनस 160 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 32 में 5 का गुणा करेंगे 160, आए हो जाएगा 9 चौका 36। तो आपको यहाँ से 5F बराबर क्या प्राप्त होगा दोस्तों, तो 36 प्लस 160, ठीक है। इसीलिए F बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 196 बटा में 5, ठीक है। 160 में आप 36 जोड़ते हैं तो 196 आता है। तो आपको इसमें कितना होगा, 5 तिहाई 15, ठीक है। तो आप 3 यहाँ पर आपको मिल गया इकाई, मतलब यहाँ पर 3 आप देख रहे हैं कि शुरू में किस में है, ठीक है। तो आप तुरंत इसके आंसर मार देंगे, बाकी आपको मिलाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाकी में 3 शुरुआत में किसी में नहीं है, ठीक है। तो 5 तिहाई 15, आपको बचा कितना, 4 बचा, तब 5 9 45, 46 हो गया था, अब 0.5 गुना के 10, ठीक है। तो इतना डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों 39 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरीका का क्वेश्चन आपको दिया जाता है, कुछ घुमा करके दिया जाता है, कुछ आपको चेंज करने के लिए डायरेक्ट दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए दोस्तों, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें तो बनाने का मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता है। यदि आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन आपको अभी हमने बताया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो पैमाना होता है, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में तो फ़ारेनहाइट का इसका होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है दोस्तों। या आप सूत्र से बना भी सकते हैं कि C-0 या C बटा में 5 कर सकते हैं, F माइनस 32 बटा में 9, ठीक है। यहाँ C का वैल्यू आप रख देंगे 0, ठीक है, और 0 रख देंगे तो ये मिला जुला करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर F माइनस कितना हो जाएगा, 32 बटा में 9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 बराबर F माइनस 32 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर F बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 32। तो यहाँ पर 32, जाहिर सी बात है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको इस तरह से यदि आपको याद है तो कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब नहीं याद है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 0 डिग्री पर जल जमता है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भी जमता है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा दोस्तों, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा, ठीक है। एक समान पठन दर्शाने की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाना पर कितना डिग्री पर जो है मान बराबर होता है, और वही क्वेश्चन दे दिया है। तो आपको याद होना चाहिए कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना का मान बराबर होता है, ठीक है। तो याद है तो आपने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपको याद नहीं है तब आप क्या करेंगे दोस्तों कि डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है किसके,
यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है डिग्री फ़ारेनहाइट के। ठीक है दोस्तों, यानी कितना टेम्परेचर पर, ठीक है, किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा। तो जब एक समान पठन होगा तो जितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा उतना ही डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। तो हम जानते हैं दोनों में संबंध कि C/5 बराबर F-32/9। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है C के जगह पर F कर सकते हैं या F के जगह पर C कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, तो जब सेम फॉर्मेट का हो जाएगा तो आप एक का वैल्यू निकाल लेंगे तो दूसरा का वैल्यू बराबर होगा। तो आइए F के जगह पर हम C रख कर देखते हैं। F के जगह पर C रख देंगे क्योंकि दोनों बराबर है, -32/9। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5C - 160 अब बराबर हो जाएगा 9C। ठीक है, अब क्या होगा, 9C को उधर ले जाएंगे 5C को, तो 9C - 5C अब बराबर इधर ही रहेगा तो -160 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4C बराबर -160, इसीलिए C बराबर कितना होगा, -160/4 और ये कट जाएगा तो 40 आ जाएगा और माइनस में आएगा। ठीक है दोस्तों, आपका वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, -40 आएगा। ठीक है, तो जब C का मान यानी सेल्सियस का मान -40 डिग्री आ रहा है तो फ़ारेनहाइट का भी मान बराबर होगा, इसीलिए आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा -40 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो -40 डिग्री याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप देख रहे हैं कि दिया हुआ कि एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केल्विन पैमाना पर तापमान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर केल्विन पैमाना पर पूछा जा रहा है, और यानी कि सेंटीग्रेड में मान आपको कितना दिया है दोस्तों, सेंटीग्रेड में वैल्यू आपको दिया है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और आपको पूछ रहा है केल्विन पैमाना बराबर वाट। तो हमने आपको अभी बताया था सेल्सियस और केल्विन में कि K बराबर होता है 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि दोनों के बटा में 5 होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 273 प्लस सेंटीग्रेड का वैल्यू कितना है दोस्तों, 78। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 8 3 11 और 7 7 8 3 11 7 7 14 1 15। ठीक है, और 2 1 3 यानी 351 केल्विन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो आपका ऑप्शन डी में मैच कर रहा है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों कि 80 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलें। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन किया है, और ऐसा ही सीधा सीधा कभी क्वेश्चन करता है, कभी घुमा करके पूछता है, लेकिन पूछने का तरीका एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलें। तो अब यहाँ पर फ़ारेनहाइट का वैल्यू चूँकि दोस्तों दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट का वैल्यू दिया हुआ है 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में पूछा जा रहा है कि वाट। ठीक है, तो हम जानते हैं कि F-32/9 होता है और K - 273/5। ठीक है, अब इन दोनों में आपस में हमने संबंध बना दिया, क्योंकि फ़ारेनहाइट में है तो हमको केल्विन में पूछा जा रहा है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, बाकी किसी से हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे तो F-32, ठीक है, और F का मान चूंकि वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर F का वैल्यू दिया हुआ है तो हम रख देते हैं 80 - 32/9 अब बराबर K - 273/5। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको दोस्तों 80 में से 32 घटाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 7 में से 3 जाएगा 4, 48 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 48/9 अब बराबर K - 273/5। ठीक है, अब यहाँ पर बनाने का प्रयास करेंगे इसको, तो 9 में K में गुणा करेंगे तो 9K और माइनस 9 × 27 और 9 × 7 = 63 और 2 = 65 और 9 दूना के 18 6 24, यानी यहाँ पर आपको आ रहा है 2457। ठीक है, अब बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 में और 5 में गुणा करेंगे तब 5 × 8 = 40
ठीक है, 5 के 20 4 24 240 आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे दोस्तों कि 9 केल्विन बराबर कितना हो जाएगा 240 प्लस 2497। ठीक है, तो 2400 इसमें जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 240 और जोड़ देंगे तो 2697 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2697 9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2697 बटा में 9। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं 9 दूना के 18। ठीक है, 18 9 दूना के 18, अब 2 और 6 8 होगा, 8 हो गया और यहाँ पर 9 हो गया, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9 81। ठीक है, अब फिर कितना बचेगा 8 बचेगा, फिर 7 बचेगा, फिर 9 81 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा दोस्तों तो 6 बचेगा। ठीक है, तो 9 6 के 54, अब फिर 6 बचेगा, फिर 9 6 के 54, तो आपका आंसर इसमें दोस्तों मिल रहा है 299.66 केल्विन। तो आपका आंसर हो जाएगा 299.66 केल्विन। ठीक है दोस्तों, तो आपको कहने का मतलब आपको फॉर्मूला याद है, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो कितना भी आपको दिया जाएगा आप आराम से बना सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप बनाने का प्रयास करेंगे घर पर भी। ठीक है, अपने से कोई वैल्यू लेकर के बदलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा तापमान 300 केल्विन के बराबर है। ठीक है, 300 केल्विन के बराबर, यानी केल्विन का मान दे दिया आपको दोस्तों 300। ठीक है, और आपको सेंटीग्रेड में वैल्यू दिया हुआ है, तो C बराबर वाट सेंटीग्रेड में हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे शॉर्टकट हमने फॉर्मूला बताया था कि K बराबर होता है 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर K का मान तो दे दिया है 300 अब बराबर 273 अब प्लस C, तो C बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 300 माइनस 273, तो आपका रिजल्ट निकल कर के आएगा 27, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा कि मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे बच्चों को यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा करता है। जिनको याद है कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तो है तो तुरंत आंसर लगा देंगे, बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि याद नहीं है तो क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, क्योंकि सेंटीग्रेड में आपको वैल्यू दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में निकालना है। C का वैल्यू दिया है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर वाट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं दोस्तों कि C माइनस 0 या C केवल बराबर कर देंगे C बटा में 5 F माइनस 32 बटा में 9। ठीक है, तो यहाँ पर C का वैल्यू दिया है 37 अब बटा में 5 अब बराबर F माइनस 32 बटा में 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 5F बराबर कितना हो जाएगा माइनस 5F माइनस 160। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 333, गुणा करेंगे 37 में 9 का तो 333 आएगा। इसके बाद क्या होगा दोस्तों कि 5F बराबर कितना हो जाएगा 333 प्लस 160। ठीक है, 333 प्लस 160, तो F बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 493 हो जाएगा, अब बटा में F 5 हो जाएगा। ठीक है, तब 5 9 45। ठीक है, 4 बचेगा तो 43 हो जाएगा, 5 8 40 और फिर 5 6 के 30, यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको याद है तो आपको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन याद नहीं है तो क्या करेंगे दोस्तों कि आप इसे तुरंत निकाल लेंगे, आपको फॉर्मूला याद है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम संभव ताप कितना होता है दोस्तों। ठीक है, तो किसी भी वस्तु का दोस्तों न्यूनतम संभव जो ताप होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि न्यूनतम संभव ताप या इसको परम शून्य ताप का मान भी कहते हैं, इसे दोस्तों बोलते हैं परम शून्य ताप। ठीक है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है ये आपको एग्जाम में पूछा करता है, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो ये बच्चों को याद होता है माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन कह सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा
-273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, अब बाकी आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल भी सकते हैं, मैंने आपको बता भी दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि जल का अधिकतम आयतन किस तापक्रम पर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जल का अधिकतम आयतन आपको पूछा जा रहा है कि किस तापमान पर होगा, तो केल्विन में वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन हमको केल्विन में याद नहीं है। हमको याद है कि सेंटीग्रेड पैमाना में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन अधिकतम होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमको जब याद है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन अधिकतम होता है, तो 0 डिग्री पर मतलब जमता है बर्फ, तो आयतन अधिकतम होता है। तो केल्विन पैमाना पर कितने डिग्री पर बर्फ जमता है, यानी जल का हिमांक बिंदु कितना होता है दोस्तों, तो हम जानते हैं कि इसका मिनिमम पॉइंट कितना होता है 273 केल्विन। तो तुरंत आंसर लगा देंगे। ठीक है, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमको पता है तो फॉर्मूला से भी निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला से क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू याद है। ठीक है, कि जल का हिमांक और क्वथनांक बिंदु कितना है, इसीलिए दोस्तों हो जाएगा सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि निम्न में से किसका तापमान अधिकतम है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ही कंसेप्ट लेवल का प्रश्न है दोस्तों। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है तो आप इसको नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या 1 डिग्री रेमर या 1 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो हमने आपको बताया दोस्तों कि डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री रोमर और केल्विन, ये चारों पैमाना को हमने बताया कि सेंटीग्रेड में, डिग्री सेंटीग्रेड में जो मिनिमम होता है 0 होता है डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फ़ारेनहाइट का बताया 32 और 212, रोमर का बताया 0 से 80 और केल्विन का बताया 273 से 373। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कहने का मतलब है दोस्तों कि 0 डिग्री बराबर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के और बराबर है 0 डिग्री रोमर के और बराबर है 273 केल्विन के। यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है दोस्तों वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। ठीक है, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू 0 डिग्री से बहुत न कम होगा, क्योंकि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो 0 डिग्री के बराबर होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू 0 डिग्री के बराबर है, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू 0 डिग्री से कहीं बहुत कम होगा। ठीक है, तो आपका अधिकतम तापमान कितना है, तो सेंटीग्रेड से तो ये फ़ारेनहाइट का मान बराबर नहीं होगा, क्योंकि 0 डिग्री के बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के आगे नहीं टिकेगा, इसीलिए आपका आंसर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट पहला नंबर की नहीं होगा। ठीक है, अब केल्विन में देखते हैं तो 0 डिग्री के ही बराबर केल्विन में 273 केल्विन का वैल्यू होता है। ठीक है दोस्तों, तो जब 273 केल्विन 0 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, तो 0 डिग्री का जो तापमान होगा 273 से 273 गुना अधिक होगा। ठीक है, तो 1 केल्विन जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 273 केल्विन 0 के बराबर है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि 1 केल्विन भी आपका जो है अधिकतम तापमान इसमें नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या 0 डिग्री से भी इसका वैल्यू कम है। ठीक है, बहुत कम है। तो अब रही बात कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री रोमर में किसका वैल्यू अधिक है। ठीक है, यानी जिसका वैल्यू अधिक होगा उसी का तापमान क्या होगा दोस्तों, अधिक होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 0 डिग्री रोमर के बराबर है। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है दोस्तों कि 0 डिग्री रोमर के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 80 डिग्री रोमर के बराबर है। ठीक है, तो कहने का मतलब दोस्तों कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जमता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खौलता है, लेकिन रोमर पैमाना में 0 डिग्री पर जमता है लेकिन 80 डिग्री पर खौल जाता है। कहने का मतलब कि 1 डिग्री रोमर का जो वैल्यू होगा टेम्परेचर वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक न होगा, तब न 80 डिग्री पर खोलने लग रहा है पानी और इसमें 100 डिग्री पर खोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमको पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों र्यूमर, यानी 1 डिग्री र्यूमर का जो वैल्यू होता है दोस्तों
उसमें सबसे एक एक का जब बात की जाए तो सबसे अधिक टेम्परेचर जो होगा 1 डिग्री रोमर का होगा, क्योंकि 1 डिग्री रोमर का वैल्यू आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड से कहीं अधिक ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो हम ऐसे ही वीडियो के साथ आपके सामने आते रहेंगे। ठीक है, और आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।